हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अवनीश मिश्रा, वापस आ गया हूं आप सभी के बीच। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग गया वापस आप लोगों के बीच आने में। बट कुछ स्थितियां ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहा था। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो अब हम वापस से लेक्चर की शुरुआत करेंगे और हम अब नए अंदाज से करेंगे। सारी क्लासेस को हम एक बहुत ही बेहतरीन और नए अंदाज से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि हमारा कोर्स कैसे होने वाला है, हम अभी कहां से शुरुआत करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे और बहुत सारी छोटी छोटी बातें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम अभी कौन सा लेक्चर कवर अप करने वाले हैं। अभी करंट अगर लेक्चर की बात करें तो हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बट हमारा कोर्स कुछ ऐसा होने वाला है कि जो बेसिकली यूपीएससी पूछता है हम उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एनसीईआरटी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब एनसीईआरटी 6 to 12 इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आ जाता है। सारे सब्जेक्ट नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, रिलेवेंट यूपीएससी के मतलब एग्जाम से रिलेवेंट है, हम सिर्फ उन्हें कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, मैं आशा करता हूँ। इसके अलावा अगर टाइम बचा और अगर हमें लगा कि सिलेबस पूरा हो गया है तो हम D-2 के इवेंट्स को कवर अप करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, अब एनसीईआरटी ट्रेडिशनल तरीके से हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे कि पूरी बुक की बुक पढ़ दी, नहीं, हम समरी वाइज पढ़ेंगे। हम हर एनसीईआरटी की समरी को उठाएंगे और उसको पढ़ेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड होगा। बाकी सारी चीज़ों को स्किप कर देंगे, यहाँ से हमारा टाइम सेव होगा। अच्छा, अगर आप यूपीएससी 2021 यूपीएससी सीएसई 2021 देना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है ये वेबसाइट। इस वेबसाइट में आप सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक मिलेगा आपको, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक। इसके अलावा D-2 क्वेश्चन बैंक मिलेगा। D-2 होता है, फॉर एग्जांपल 2021 है अभी, -2 मतलब 2019 से लेके 21 तक के सारे करंट इवेंट्स जो कि द हिंदू में आते हैं, आपका इंडियन एक्सप्रेस में आता है, PIB में आता है और बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस होते हैं। उनसे क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन जो यूपीएससी बेसिकली D-2 को करंट इवेंट्स मानता है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, ज्योग्राफी के पढ़ने का एक अलग अंदाज होता है थ्योरी चीज़ों को पढ़ने का। ठीक है, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कैसे कौन सी चीज़ें करनी है। तो उसके लिए आपको ये वेबसाइट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है आपके लिए। तो अगर आपने यूपीएससी से रिलेटेड अभी तक कोई टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अगर मेरे पे बिलीव करते हैं तो एक बार इस वेबसाइट में जाके टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब करके किसी भी एक सब्जेक्ट का एक बार आप करके देखो। आपको अच्छा लगता है तो आप बाकी टेस्ट भी जरूर एक बार यहाँ से प्रैक्टिस करना। इसमें आपको डिटेल्ड मतलब एक व्यू मिलेगा कि बाकी लोग एक क्वेश्चन में कितना टाइम ले रहे हैं, आप कितना ले रहे हैं, एक्सप्लेनेशन हिंदी में इंग्लिश में जैसे मर्जी आप कर लो। बहुत सारे इसमें आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अब आते हैं हम आज के सब्जेक्ट पे कि आज हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। जैसा आप लोगों ने देख लिया होगा, ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 से शुरुआत करेंगे। हम 6 to 12 पूरा करेंगे। ठीक है, सारी की सारी समरी करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे देख सकते हो क्लास 6 के एनसीईआरटी का थंबनेल ऑलरेडी लगा हुआ है। तो अब हम शुरुआत करते हैं और चलते हैं आगे के स्लाइड्स में, और जहाँ देखेंगे हमें क्या पढ़ना है आज। तो हम देखेंगे यहाँ पे कंटेंट्स हम कौन से कवर अप करने वाले हैं इस पूरे लेक्चर सीरीज में, उसका ओवरव्यू मिलेगा आपको। ये बेसिकली चैप्टर्स हैं। अगर आप एनसीईआरटी बुक्स देखेंगे तो ये चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स है। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ठीक है, ग्लोब से आता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, और मोशन ऑफ द अर्थ, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, आवर कंट्री, हमारी कंट्री इंडिया, इंडियन, ठीक है, ये इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली हम लोगों ने ऑलरेडी एनसीईआरटी को समराइज कर दिया आप लोगों के लिए, ताकि आपका टाइम थोड़ा सा बच जाए, और बचा हुआ टाइम जो होगा वो हम बेसिकली रिवीजन के लिए यूज करना चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं और आज हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो चैप्टर 1 पूरा करेंगे, फिर अगली सीरीज में चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारा करेंगे। एक एक दिन में एक एक चैप्टर करके इसको खत्म करेंगे।
और हमें लगा कि बहुत छोटा चैप्टर है तो 2-2, 3-3, 4-4 चैप्टर हो सकता है, पूरी बुक एक दिन में भी खत्म कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल आज पहला लेक्चर है तो देखते हैं कहाँ तक कवर अप होने की मतलब होता है ये। तो शुरुआत करते हैं द अर्थ इन द सोलार सिस्टम से। अब यहाँ पे आता है, देखो हम लोगों ने हाईलाइट किया हुआ सेलेस्टियल बॉडीज। तो सेलेस्टियल बॉडीज कौन सी होती है? द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट एंड आर मेड अप ऑफ गैसेस। सेलेस्टियल बॉडीज जो है मेनली मेड अप ऑफ गैसेस होते हैं। ठीक है। दे हैव देयर ओन heat and light which they emit in the large amount. These celestial bodies are called star. रात में दिखता है ना स्टार। The sun is a star. ये यूपीएससी शायद क्वेश्चन फ्रेम भी कर सकता है कि सन क्या है आपके अकॉर्डिंग, प्लेनेट है या क्या है, आपको ये आंसर करना पड़ेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना, जो चीजें एनसीईआरटी में दी हुई है ना वो लाइन बाय लाइन और आपका एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है रिलेटेड टू द यूपीएससी। तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, देखते हैं यहाँ पे क्या बोलता है हमारा स्लाइड, हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। While watching the night sky, various patterns formed by different group of stars which are called, ठीक है, which are called क्या बोलता है वो, constellations. Ursa Major or Big Bear is one of the constellation on one of the most easily recognizable constellation is the Saptarishi. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। सप्तऋषि क्या है, मैं इसको बहुत डिटेल में आप लोगों को भी बताऊंगा। ठीक है। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। ठीक है। ये आप लोग एक बार सप्तऋषि को थोड़ा मार्क करके रखना। इस पैराग्राफ को पूरा खत्म करता हूँ मैं, वापस इसके बाद आपको बताऊंगा। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। ये एक्चुअली यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन भी फ्रेम किया हुआ है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये 2 पॉइंट तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जाते हैं, इससे यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके पास लाइट और हीट है सब वो सेलेस्टियल बॉडीज है, कुछ के पास नहीं भी होता है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है एनसीईआरटी को, क्योंकि यूपीएससी इन्हीं में से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करता है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ठीक है। प्लैनेट्स क्या होते हैं वो आपको भी समझ में आ जाएगा। अब जैसे सप्तऋषि का हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, ऐसा एक स्टार ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 स्टार का ऐसे कुछ कॉम्बो बना होगा। अब आप सपोज करो यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। आप इस 2 स्टार को बिल्कुल सीधे में रखोगे ना, एक 3rd स्टार मिलेगा आपको। ये होता है आपका पोल स्टार। इस ये जो डायरेक्शन होता है ना पोल स्टार, ये नॉर्थ में होता है बेसिकली। तो इसके हेल्प से ये जो सामने आपको दिखेगा ये नॉर्थ दिखेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको पोल स्टार, ये नॉर्थ है। अब आप यहाँ पे खड़े हो, आप इधर जाओगे नॉर्थ होगा, साउथ, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, इसके हिसाब से आप जाते रहो। ठीक है। तो आई होप अब आपको ये सप्तऋषि वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, द सोलार सिस्टम। ठीक है। सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids. एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पत्थर से होते हैं। ठीक है। एंड मेटेराइट्स, द सोलर सिस्टम। सन क्या है हम उसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और सन टू अर्थ जो इसका डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स लगभग 15 लाख करोड़ किलोमीटर है। ठीक है। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज द अल्टीमेट सोर्स of heat and light for the solar system. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. अब अगला टॉपिक हमारा आएगा planets. ठीक है। हम planets के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। planets क्या होते हैं वो इस स्लाइड में हम देखने की कोशिश करेंगे। There are 8 planets in our solar system. In order of their distance from sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये आपके सारे जो भी ठीक है सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है, ये उनका नाम हो गया, प्लैनेट्स हैं।
A satellite is a celestial body that moves around the planet in the same way as the planet move around the sun. और all the planets of the solar system move around the sun in a fixed elongated path. They are called orbit. सेम अपना इनका ऑर्बिट फिक्स होता है जिसमें ये मूव ऑन करेंगे, मूव करते रहेंगे. मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन, मतलब ऑब्वियसली बहुत हीट होगा यहाँ पे. इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज, 88 दिन, ठीक है, टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट. वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विंस. ये क्वेश्चन भी शायद यूपीएससी बना सकता है कि अर्थ का ट्विन किसे कहते हैं, तो वो आपका आंसर आएगा वीनस. ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस चीजों को थोड़ा सा बारीकी से देखना, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ. Jupiter, Saturn and Uranus have ring around them. These are belts of small debris which may be seen from the earth with the help of powerful telescope. ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे के पॉइंट में, पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है. टिल रिसेंटली अगस्त 2006, ये हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है टाइम, डेट, ईयर. Pluto was the considered as planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial object, ठीक है, ये उसका रेफरेंस नंबर है सीरीज 2003 UP313, discovered in recent past may be called dwarf planet. ठीक है, द अर्थ अगला आपका टॉपिक है, हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, the earth is the third nearest planet to the sun. In the size it is the fifth largest planet. ठीक है, it is slightly flattened at the poles. flattened मतलब ऐसा है ये, जैसे ये राउंड होता है तो यहाँ से फ्लैट थोड़ा सा होगा और इधर से होगा, बट हमारे स्कूल में क्या होता है, ग्लोब में बिल्कुल ऐसे सिंपल गोल गोल सा बना दिया था, वो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है. That is why its shape is described as a geoid. Geoid means earth-like shape. Light travel at the speed of about 3 lakh km per second. Yet even with this speed, the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth. The earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसका आंसर ये है. हालांकि बेसिकली यूपीएससी इतने शॉर्ट चीज़ों में नहीं जाता, बट ठीक है, एक फ्रेम करने के लिए या फिर हम कह सकते हैं एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ये सारी पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन आपको होना बहुत ज़रूरी है. इसके आगे हम बात करेंगे मून की. आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज द मून. Its diameter is only 1/4 of the Earth. It's about 3,84,400 kilometer away from us. मतलब हमारे से इसकी दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है. The moon moves around the Earth is in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the Earth. Full moon night or Purnima, a night when one side of the moon is completely visible from the earth. न्यू मून अमावस्या को कहते हैं. कई बार कंफ्यूज हो जाओगे, फुल मून न्यू मून क्या है. न्यू मून लोगों को लगेगा कि कुछ और है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ए नाइट विदाउट अ मून और नो मून एट द नाइट, इन द मीनिंग अ न्यू मून नाइट इज कॉल्ड अमावस्या. चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ और देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन देता है ये. ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969. एस्टेरॉइड्स एंड मीटराइट्स. एस्टेरॉइड्स आर न्यूमरस tiny bodies which move around the sun. They are found between the orbit of Mars and Jupiter. Meteorites are small pieces of rocks which move around the sun. Sometimes these meteorites come near to the
earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn and are called meteorites. It is cause a flash of light. Sometime a meteor, without being completely burnt, falls on the earth and creates a hollow and are called meteorites. Milky Way galaxy, a white broad band like a white glowing path across the sky, is a cluster of millions of stars. Our solar system is a part of galaxy. A galaxy is a huge system of billions of stars and a cloud of dusty and gaseous. These are millions of such galaxies that make the universe. तो यहाँ तक आ जाता हमारा चैप्टर 1 बेसिकली. अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे चैप्टर 2. मैं इस पूरे लेक्चर को चैप्टर वाइज में जो है डिवाइड करूंगा. उसके पीछे रीजन ये है कि शॉर्ट वीडियोस रहेंगी, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, रिवीजन करने में आसानी रहेगा. तो अभी तक का लेक्चर आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं मुझे. और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें. बुरी लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको बुरा क्या लगा, अच्छा क्या लगा, ताकि हम अपने आप में इम्प्रूव कर सकें. तो आप सभी का धन्यवाद. बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो मिलते हैं अगले लेक्चर में.